इनकी तबीयत खराब हो रही है। इन्होंने अपनी दवाई नहीं खाई ना, इसीलिए दवाई खानी अब इनकी होगी। दवाई कहाँ से लाऊं मैं? हमारी गाड़ी की डिग्गी में है, नीले रंग का बैग रखा है, उसमें होगी। जल्दी लाओ बेटा, जल्दी करो यार। हसन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत करो थोड़ी। ऐ मेरे रहम करने वाले रब, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। मेरी बेटी की हिफाजत फरमा मेरे रब। जल्दी, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन है, लगाना पड़ेगा। कहाँ इन्हें इसी में है, मिल जाएगा। जल्दी करो वरना इन्हें कुछ हो जाएगा बेटा। ये लो, खुद देख कर निकालो। हाथ पकड़ लो जरा इनका। हाँ। हसन, इससे ठीक हो जाएंगे ना? हाँ ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा शुक्रिया। देखिए, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरा आप लोगों से कोई मसला नहीं था। मेरा मसला इस लड़की से। इसने तुम्हारे साथ किया क्या है? ये मुझे शादी की मेज पर से छोड़ के गई थी एक अमीर आदमी की खातिर। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम अभी जवान हो बेटा। सब खत्म हो चुका है, बर्बाद हो गया हूं मैं, और अब बहुत देर हो चुकी है। उठ जाओ हसन, तुमने तो डरा दिया था मुझे आज बहुत ज्यादा। ठीक हो ना तुम? ठीक हो, ठीक। इन्हें अब अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। क्या हम चले जाएं? आए, आ जाए, आ जाए। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? इससे नुकसान हो सकता है। मैं जानता हूं, आप लोग जाएं। इस लड़की को जाने दो बेटा। ये चाबी आप लोग पकड़ें और आप दोनों यहां से चले जाएं। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी, तेज चलें, चलें। अब ये सब खत्म होने वाला है। हम दोनों के पास इस जिंदगी में अब कुछ बात करने के लिए नहीं है। हसन,
एहतियात से चलो, कहीं गिर ना जाना। जल्दी जाए, नहीं तो वो उस लड़की को अंदर मार देगा। जल्दी जाए, जल्दी करो। उमर साहब, उमर साहब, उमर साहब रुक जाएं। इस तरह जाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। गुलरू, गुलरू, क्या तुम सुन रही हो मुझे? गुलरू, गुलरू आ गया हूं मैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना गुलरू? गुलरू, गुलरू। क्या इसने खुद अपने आप को लगाया? ये इसने खुद ही लगाया। एम्बुलेंस मंगवाओ, जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ। यहाँ का एड्रेस हमें सेंड करो। फोन आ रहा है। उमर साहब, उमर साहब देखो क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो उमर साहब। योंजा, गुलरू मिल गई मुझे। वो बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करना। गुलरू मिल चुकी है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। शुक्र है, तूने हमारी मुश्किल आसान कर दी। गुलरू मिल गई। दो, मुझे फोन दो। योंजा, तुम मुझे सुन रही हो? हेलो उमर साहब, गुलरू आपके साथ है ना? क्या बात हो सकती है? जी साले साहब मेरे साथ है, लेकिन गुलरू अभी बहुत डरी हुई है। वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मैं इसे यहाँ अभी करीबी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, फिक्र मत करिए। ठीक है, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। जी ठीक है। हेलो। हाँ मसूदे, फोन क्यों किया? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। कहाँ? अरे मसूदे, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? खुदा का वास्ता है, गाड़ी में पहले ही पेट्रोल नहीं है। मसूदे, तुम लोगों की परेशानी की वजह से मैं भी परेशान हो गया हूं। सुबह से कोई काम नहीं कर सका। ओह ठीक है मसूदे, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ मामू? ओह, पागल हो जाऊंगा। मेरे बाबा ने ठीक ही कहा था कि ऐसे लोगों में शादी मत करना, इनके मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। देखो, एक मसला खत्म होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। बताएंगे मामू, हुआ क्या है? हुआ ये है कि उन्होंने गुरलू को ढूंढ लिया है। जैसे मुझे यहाँ कोई और काम ही नहीं है। अब यहाँ से सपांजा जाऊं और वहाँ के अस्पताल से गुरलू को लेकर आऊं, जैसे मेरी गाड़ी पानी पर चलती है। मर्द ठीक तो है ना? मीने खुदा की कसम, एक मारूंगा तो दीवार से जाकर लगोगी। मर्द मर्द मर्द, मैं तुम सबसे अलग अलग निपटूंगा, देख लेना। दोबारा मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। गुलरू, तुम ठीक हो ना? मर्द बच जाएगा ना? गुल्लू, गुल्लू, गुलफैम, गुलफैम, उठो। गुलफैम देखो। क्या हुआ? देखो इसे, आओ यहाँ आकर देखो। जिहान, देखो यहाँ आकर देखो, जल्दी आओ। कौन जा रहे वो हैं? देखो, वो देखो, उसकी फैमिली छोड़ के जा रही है। ये लोग जरूर गुल्लू के साथ कुछ कहने वाले। ठीक है, तुम खुद को संभालो। जिहान, संभालो खुद को। हम उसे ढूंढ लेंगे कैसे भी। बाबा ये पकड़े, आप लोग चलें, मैं आ रही हूँ। हाँ चलें बाबा, चलें। गुलफैम साहिबा, गुलरू मिल चुकी है, बिल्कुल ठीक है, अस्पताल में है।
ये तो बहुत अच्छा हो गया मसूदे। अगर तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, ठीक है ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर खबर कर देना, ठीक है? हाँ, शब बखैर। क्या हुआ गुलफैम? क्या हुआ गुलफैम? अच्छा बस ठीक है जिहान, खुद को संभालो। ढूंढ लिया है गुलरू को। अच्छा बस ना, फिक्र मत करो, वो ठीक है, उसके घर वाले लेने जा रहे हैं उसे। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाता, मैं उसके बगैर नहीं रह पाता, कभी भी नहीं रह पाता। देखो मुझे, इधर देखो मुझे, दोबारा ऐसी बात करने का सोचना भी नहीं, हरगिज नहीं। ठीक गुल्लू ठीक है, गुल्लू ठीक है। जहान तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। क्या तुम ये चाहते हो गुल्लू तुम्हें इस हालत में देखे? तो ठीक है, तुम सोने जा रहे हो अभी। ठीक है, फौरन से उठ जाओ। ठीक है, चलो चलो, मैं खुद तुम्हें बताने आ जाऊंगी जब वो आएगी। ठीक है, सब ठीक है। गुल्लू जब आएगी कोई तो, मसला नहीं मुझे बता देना, ठीक है? वादा करो मुझसे। मैं तुमसे वादा करती हूँ जिहान। शुक्रिया। चलो जिहान, सो जाओ थोड़ी देर। सोगे ना? ठीक है। आपा, क्या मुझे शर्ट दिला दोगी? मुझे एक शर्ट चाहिए। आखिरी दफा बाबा ने दिलाई थी मुझे। हाँ बिल्कुल लेकर आऊंगी जिहान। अगर तुम चाहो तो हम साथ में खरीदने चलेंगे। नहीं हो, तुम चली जाना। मैं चाहता हूं गुल्लू को हैंडसम लगूं। तुम पहले ही बहुत अच्छे हो जिहान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मर्द का पता करें ना, देखिए उसे मरने मत दीजिएगा। ठीक है गुल्लू, ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। जाए उसके पास, उसे जाकर देखें। ठीक है। अब ये सब खत्म होने वाला है। हम दोनों के पास इस जिंदगी में अब कुछ बात करने के लिए नहीं है। तुम्हें उससे मोहब्बत है? क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता है? इसमें किसी की गलती नहीं। मोहब्बत करना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। क्या जानती हो तुम मोहब्बत के बारे में? क्या वो डॉक्टर जिसे अच्छा समझती हो, क्या जान देगा तुम्हारे लिए? तो बेहतर है मैं ही रास्ते से हट जाता हूं। लेकिन तुम ये जिंदगी भर नहीं भूल सकोगी।
मगर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, और मैं ये तुम्हें करके दिखाता हूं। ऐसा मत करो, प्यार करता हूं तुमसे गुल्लू। मत करो ऐसा। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मत ऐसा मत करो। हेलो उमर, मैंने तुम्हें जगा तो नहीं दिया? नहीं, कुछ हुआ है क्या? गुल्रू मिल गई है, बस तुम्हें यही बताना था। मालूम है, मैं गुल्रू के साथ ही हूँ। कहाँ हो तुम? मतलब इस वक्त कहाँ? हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्या कुछ हुआ है उसके साथ? नहीं, गुल्रू तो बिल्कुल ठीक है। गुलफैम, बाद में कॉल करूँ तुम्हें? हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। कुछ देर तक इसकी ये ड्रिप जारी रखें, लेकिन इसकी जान अब खतरे से बाहर है। मुझे क्यों बचाया? अपनी जान भी नहीं ले सका मैं। ठीक हो जाओगे तुम 1-2 घंटे में। डॉक्टर, वो कैसी है? ठीक है? अगर वाकई तुम्हें इसकी फिक्र होती तो तुम ये हरकत कभी ना करते। आज के बाद उसे हाथ लगाने का सोचना भी नहीं। याद रखना। और कितनी देर लगेगी हमें पहुंचने में? इंशाल्लाह हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आई, पता नहीं मेरी बहन ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। देखो, मैं उसकी खाने के लिए कुछ लाना भी भूल गई। बाबा, आप तो ऐसे मुंह बनाकर बैठे हुए हैं जैसे हम उसकी लाश लेने के लिए जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि खुदा का शुक्र अदा करें कि आपकी बेटी ठीक है। मुस्कुराएं जरा। जब तक वो जेल नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं तभी सुकून की सांस लूंगा जब वो सलाखों के पीछे होगा। ये सारी कार्रवाई हमने इस बुनियाद पर की कि आपको अगवा किया गया था, इसीलिए यहाँ पर हम आपका बयान लेने के लिए आए हैं। क्या आप मर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हैं? नहीं, उसने मुझे अगवा नहीं किया। दरअसल वो मुझसे बात करना चाहता था और कुछ नहीं। गुल्रू, तुम बिल्कुल भी मत डरो। यानी तुम महफूज हो यहाँ। जो हुआ था वो बताओ इन्हें। गुल्रू साहबा, जब हम वहाँ पहुंचे तो आपके हाथ पांव बंधे हुए थे और वहाँ मौजूद उन लोगों ने भी ये गवाही दी कि आपको अगवा किया गया। मुझे पता है आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यही सच है। और मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे।
मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई, माफ कर दीजिएगा। गुलरू, खुदा के लिए सच बताओ इन्हें, उसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं करनी, कुछ भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ, मेरी रजामंदी शामिल थी। ठीक है फिर दस्तखत करवाओ। यहाँ पर दस्तखत करें। जल्द से एहतियात हो जाए। ऑफिसर, एक मिनट बात सुनिएगा मेरी। मुझे कुछ पूछना है आपसे। वो जो बुजुर्ग लोगों ने शिकायत की थी, क्या उससे हम मर्द से छुटकारा पा सकते हैं? शिकायत तो उन्होंने भी नहीं की। उन्होंने भी नहीं की? तो यानी इस हरकत की मर्द को कोई सजा नहीं मिलेगी? उसके खिलाफ अगवा की शिकायत तो हुई नहीं, क्योंकि गुलरू साहिबा ने अपने बयान में यह कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी उसके साथ। हम सिर्फ ये मुकदमा कर सकते हैं कि उसने ये जो कुछ किया ये कानून के खिलाफ था, लेकिन उसे जेल में नहीं रह सकते। जी समझ गया, शुक्रिया। ठीक है, आपके ताउन करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। आप भी। सुबह खैर गुलफहम साहिबा। जी कहिए। वॉशरूम रेडी करो हालिदे, और नाश्ते में भी कुछ बना देना। भूख लगी है, कुछ खाना चाहती हूँ मैं। ठीक है। गुलफहम साहिबा, क्या आप सारी रात सोई नहीं? मुझसे सवाल मत करें हालिदे, चाहे काम करें। ठीक है। गुलरू को ढूंढ लिया है उन्होंने। कहाँ है वो? उमर के साथ है हॉस्पिटल में। वो सारी रात उसी के साथ था। ठीक है, मर्द की जिंदगी की फिक्र है तुम्हें, मैं जानता हूं, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गुलरू? देखो, अगर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम तो बताओ मुझे। हर चीज आपको बता चुकी हूं मैं। मगर जब से हमने तुम्हें ढूंढा है तुम उसी की बात किए जा रही हो, उसी के बारे में पूछे जा रही हो। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जज्बात हैं कोई? आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और वो भी सच्चे दिल से। लेकिन अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी... ठीक है गुलरू, बस करो, थकाओ मत खुद को। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं जानती थी आप मुझे ढूंढ लेंगे, पता था मुझे। ये कमरा है? जी जी बाबा, यही होगा। हाँ चलो। दरवाजा खोले। बेटी। पापा। गुलरू आपा। गुलरू आपा। आपा। आई मेरी प्यारी बहन। गुलरू मेरी बहन कैसे हो आपा? खुदा का शुक्र है। हाँ, लगातार कॉल किए जा रहे हैं ये लोग मुझे। कौन है? न्यूज़ वाले। और कौन? मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि टेलीफोन दोबारा कब लगाऊं, आखिर ये कब खत्म होगा? हेलो, खुदा के लिए मुझे इस मामले में परेशान करने की जरूरत नहीं है। गुलफहम साहिबा, ये बात फैल रही है कि आपने उमर हकीम ओलू से ताल्लुक गुल्लू की वजह से खत्म किया है। इस मामले पर एक तफसीली खबर कल हमारे अखबार में शाया होने वाली है। मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो हम आपकी बात भी शामिल कर सकते हैं। गुलफहम साहिबा, मुझे इस खबर की कॉपी भिजवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दोबारा मुझे फोन मत करना, ठीक है? कम से कम मेरे किए गए कारनामे पूरी दुनिया के सामने तो नहीं आते। दादी माँ, क्या हुआ है? सुबह सुबह मीडिया की कॉल्स ने जगाया है मुझे। सोच सकते हो तुम कितनी दफा वो कॉल कर चुके हैं मुझे। वो फोन क्यों कर रहे हैं? वो उमर और उस माली की बेटी की खबर बनाना चाह रहे हैं। तुम्हारा चाचा सिर्फ और सिर्फ इस घर वालों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन आप इस बात से इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आखिर चाचा की अपनी जिंदगी है, उनके अपने मामलात हैं। तनर,
हकीम उलू खानदान का मतलब जानते हो? तुम जो बाहर करते फिरते हो उससे सिर्फ तुम्हारी इज्जत दादी, नहीं। इस बात को इतना क्यों खींच रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हमारी रगों में शहंशाहों का खून दौड़ रहा हो। और वैसे भी कुछ नस्लों पहले हम इस शहर के कसाई तो थे। तनर, मैंने कहा था मुझसे आइंदा इस लहजे में बात मत करना। अम्मी, इससे बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि अपनी माँ की तरह गांव वाली सोच भी तो इसके खून में शामिल हो चुकी है। तनेर, मुंह बंद रखो अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगा, समझे? अगर ऐसी बात है तो इंतजार किस चीज का? करो। अरे आपका जोर सिर्फ मेरी माँ पर ही चल सकता है। मैं अपने घर में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटा ऐसा मत करो। आप देख रही हैं ना? बस चुप हो जाओ। उमर हकीम ओलू और गुलफम सिपाही जो शादी की तैयारी कर रहे थे, उनके दरमियान आने वाली लड़की अगवा हो चुकी है। दूसरी तरफ ये देखा गया है उमर हकीम ओलू गुलरूह नामी लड़की से अपने ताल्लुक की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन कल रात हॉस्पिटल में उसके साथ पाए गए। उमर हकीम ओलू के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो कितने उदास हैं, लिहाजा वो मीडिया को जवाब देने से कासिर रहे। उमर, हेलो जाहिदे। हाँ गुलफैम, सुबह बखैर। तुम्हें कहीं तंग तो नहीं किया मैंने? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये खबरें देखने के बाद मैं सो पाई होंगी? मीडिया वालों ने कॉल्स करके मेरा जीना मुहाल कर रखा है सुबह से। तुम्हें भी कर रहे होंगे, करना क्या है? मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जाहिदे। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या सोचूं। किस कदर दुखी हूँ तुम्हें कैसे बताऊँ मैं? उमर से मैं खुद बात करूंगी इस बार, फिक्र मत करना। बस तुम खुद को संभालो, तकलीफ नहीं दो खुद को, ठीक है? मैं क्या तकलीफ दूंगी, मैं तो बस कुड़ रही हूँ अंदर ही अंदर। समझ सकती हूँ मैं गुलफैम। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ तुमसे। बिल्कुल, जैसा ठीक लगे तुम्हें। ख्याल रखो, फिर बात होगी। हेलो, आपने जो भेजा मैं पढ़ चुकी हूँ। उमर से मैं पहले बात करूंगी, उसके बाद मैं आपको इस हवाले से आगाह करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। उमर साहब, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि गुलरू इस वक्त महफूज है। हाँ, चलो बेटा, हम जल्दी निकलते हैं यहाँ से। मुझे अब यहाँ रहकर घुटन हो रही है। बाबा आप लोग बाहर जाए, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है, जाओ बेटी। चलें बाबा, आ जाए। आप जानते हैं कि कल मेरी आपा की सालगिरह है। अगर आप उन्हें वक्त पर ना ढूंढते तो ना जाने क्या हो जाता। उमर भाई, आपने मेरी आपा की जान बचाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भाई बोलने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उमर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। घर वाले नहीं जानते कि मैंने मर्द के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। एक मिनट रुकना। गुलफैम, थोड़ी देर में कॉल करूं तुम्हें? चलो चले। मैं मर्द को देखना चाहती हूँ। बाद में बात करूंगा। बाद में तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होता है?